अभी देख सकते हैं झारखंड की धरती पर आयुष्मान राउत पहुंच चुके हैं। अभी देख सकते हैं गुलदस्ता दे करके अभी सम्मानित किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं किस तरीके का आदिवासी शेर आया, देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत। अभी देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है समर्थकों के द्वारा। जय जोहार का नारा है, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। आज आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के साथियों को, झारखंड की जनता को झारखंडी जोहार, सेवा जोहार। भारत आदिवासी पार्टी पिछले 2 वर्षों से भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है और भारत आदिवासी पार्टी के गठन के बाद मुझे सांसद के रूप में मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे देश की सदन में भेजा और मैं खुश नसीब हूं कि मुझे भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले सांसद बनने का तो अवसर मिला, लेकिन पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों और सारे देश के युवाओं की आवाज बनने का मुझे अवसर मिला। और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हम लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव झारखंड में भी कहे कि एक छोटा प्रयोग किया था और झारखंड की जनता के लिए भी भारत आदिवासी पार्टी का आने वाले समय में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, कहा जाता है कि झारखंड की धरती बिरसा मुंडा के शहादत, उनके संघर्ष से पहचानी जाती है और बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते थे और आज देखा गया है कि जल जंगल जमीन तो आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सरकार कोई भी आई हो, लेकिन आदिवासियों का विस्थापन आज भी तेज गति से हो रहा है। विकास के नाम पे इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है, जंगलों से बेदखल किया जाता है। सरकार कोई भी हो, उनको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। ये झारखंड में कुर्मी और आदिवासी को संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को हमने काफी सोशल मीडिया या टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको देखा है और पिछले समय में मैं विधायक था, उस दौरान मेरा झारखंड में आना हुआ था। इस विषय को हमने गहनता से समझने का प्रयास किया है और इस विषय पे फिलहाल हम किसी प्रकार का कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी भारत आदिवासी पार्टी इस विषय पे एक बीच का रास्ता निकालते हुए, मतलब झारखंड की जनता के हित में, झारखंड के आदिवासियों के हित में और यहाँ पर एक सौहार्द बना रहे, उस हित में आने वाले समय में झारखंड की प्रदेश कार्यकारिणी से विचार विमर्श करने के बाद इस पे हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे आने वाले कुछ समय बाद। आप सदन में लगातार पेशा कानून को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन झारखंड में लागू नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? एक बड़ी विडंबना है और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं और जब इन पे जिस तरह से केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकारों ने इन पे तानाशाही बरती थी, उनको जेल भेजा गया था, तो भारत आदिवासी पार्टी भी इस बात को लेके इनके साथ खड़ी थी। लेकिन झारखंड में पैसा एक्ट की बात करें, राजस्थान के मतलब भारत के शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इलाके में पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 1996 में ये लागू हुआ केंद्र सरकार, लेकिन झारखंड में आज तक इसका अलग से नियम जो बनने चाहिए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किया है कि हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाए और राज्य अलग तरीके से अधिसूचना जारी कर झारखंड में, तो सारे राज्यों के अंदर पैसा एक्ट का कानून लागू हो चुका है, ये कह सकते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर अभी तक पैसा नियम नहीं बन पाए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की सरकार को कहना चाहूंगा, और झारखंड की सरकार आदिवासी हितैषी के नाम से वर्तमान में तो पहचानी जा रही है, लेकिन पैसा एक्ट लागू नहीं होने की वजह से इन सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। हम भी सवाल कर रहे हैं कि
कि आप आदिवासियों के विकास की बात कर रहे हो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कर रहे हो, लेकिन आप पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हो? इससे आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हम अभी भी कहना चाहेंगे कि झारखंड की सरकार वर्तमान में पैसा एक्ट को यहाँ की जनता की भावना के अनुरूप और लैंड बैंक का जो इशू आया था, पिछली बीजेपी सरकार ने जो लैंड बैंक के नाम से ट्राइबलों के जो जमीन हड़पने का काम किया था, और इसी लैंड बैंक के अंगेज में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभियान छेड़ा था, और ये इन्हीं मुद्दों के आधार पे सत्ता में आए हैं, ये सेकंड बार सत्ता में आए हैं। तो लैंड बैंक का जो मामला है और पैसा एक्ट का जो मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेते हुए आदिवासी समुदाय के हित में, इस क्षेत्र की जनता के हित में अतिशीघ्र निर्णय करने की जरूरत है। अगर नहीं करती है तो भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। हमारी मांग रहेगी कि आप लागू करो इसको, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम इनके अगर वो सही काम करेंगे तो उनके हर सही काम में हम साथ रहेंगे। राजकुमार और हम यही कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के आकर के एक नया उलगुलान के लिए उतर रहे हैं, और आदिवासी पार्टी के सिद्धांतों को हम लोग लागू करने के लिए आए हैं, और राजकुमार तो आए हैं तो ये बहुत पार्टी की सफलता होगी। इसके लिए संगठनिक काम करने के लिए रणनीति हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, प्रेम शाही मुंडा भी यहाँ पे मौजूद है। प्रेम शाही मुंडा फिलहाल अभी ऐसी स्थिति में यहाँ पर आगमन हुआ है जब झारखंड उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव है घाटशिला में, और देख सकते हैं आज तमाम समर्थक उनके स्वागत के लिए आज इस भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। हमने वार्ता भी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। घाटशिला में उपचुनाव है, क्या भारत आदिवासी पार्टी भी इस पे चिंतन करेगी, प्रत्याशी उतारेगी? कि आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद महोदय 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं, अभी एयरपोर्ट में है, उसके बाद जो है सर्किट हाउस जाएंगे, उसके बाद एससीसी की आज बैठक है, वो पूरे आदिवासी समाज से चिंतन बैठक है। उसके बाद कल जो है 13 तारीख को जो है हमारा भारत आदिवासी पार्टी का प्रमुख लोगों के साथ बैठक होगी, और उस बैठक में जो है बहुत सारा निर्णय को उजागर की जाएगी। तो क्या घाटशिला में क्या प्रत्याशी उतारेगी भारत आदिवासी पार्टी? मैं बोल रहा हूं कि इस पर जो है कल हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी, बैठक में निर्णय लेने के बाद ही हम इस बात को आप लोगों के बीच में रखेंगे। फिलहाल तस्वीर है भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का,